और अभी जो, सॉरी बॉस, अच्छा अच्छा, परम्यूटेशन के ऊपर और क्वेश्चन लूंगा मैं गीतांजलि। आज कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा। ओके, आज कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा और फिर और एक लेक्चर होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, कल का लेक्चर आज ले रहा हूँ मैं। ओके। और कुछ लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो में आवाज़ नहीं आती ना, तो वो शायद उनके मोबाइल या इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे मोबाइल में देखा आवाज़ आ रही है। मेरी तबीयत ठीक है बेटा। चलो टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं। आ गए बहुत सारे बच्चे। ये सभी भी आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग शुरू कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, एक क्वेश्चन है मयूर का कि हर रोज कितनी स्टडी करें। तो कल शाम को 6 बजे जो है मेरा वर्कशॉप है MSTCT का, उसको जरूर ज्वाइन करना। उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जो MSTCT एग्ज़ाम है वो कब होने वाली है, कब हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होती है, और उस एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हमें लाने होंगे तो अभी से हमें क्या करना चाहिए। तो कल शाम को है वो, तो जरूर शाम को 6 बजे ज्वाइन करो। हमारा दूसरा वर्कशॉप का ग्रुप है, ये ग्रुप लेक्चर वाला ग्रुप है, तो उसका भी लिंक मैंने अभी टेलीग्राम में भेजा हुआ है, जरूर देख लो। ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे ब्रेकआउट बोल रहे हैं, ब्रेकआउट के लिए मैं बता दूं बेटा, हम लोग ब्रेकआउट कंपटीशन सब लेने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ना अभी लेक्चर्स हमारे शुरू हुए हैं ना, तो हम लोग जो है ब्रेकआउट और कंपटीशन कैसे लेना है इसके ऊपर अभी हम देख रहे हैं, हमको बताने वाले हैं वो कि एडमिन जो है कैसे लेना है। तो अभी पिछले बार हो नहीं पाया था वो, तो आज अगर वो हमको बता देंगे तो हम लोग कल या परसों के लेक्चर से चालू करेंगे ब्रेकआउट और कंपटीशन। ठीक है बेटा। चलो बच्चों, सो गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MSTCT 2021 मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 11th का जो टॉपिक है मैथ्स 2 का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके अंदर हमने परम्यूटेशन वाला जो टॉपिक है लास्ट टाइम कवर किया था विथ एग्जांपल। आज जो है हम लोग कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे विथ MCQ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। तो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा दिनेश सर और आप हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो अभी तक आपने परम्यूटेशन को जैसे देखा था, परम्यूटेशन इज नथिंग अदर देन अरेंजमेंट। जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं तो वो परम्यूटेशन कहलाता है। और जब हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और हम उसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, यू हैव अ बॉक्स, एक बॉक्स है, इन बॉक्स यू हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ कलर ऑफ बॉल, डिफरेंट बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, लाइक दिस। अलग अलग कलर के बॉल है। ओके, ब्लैक कलर के 2 बॉल है, ब्लू कलर के 1 2 3 बॉल्स है, एंड सपोज यू हैव पिंक कलर बॉल्स 1 2 3 4। तो इस तरह से है, और हमको बोला जाए कि इसके अंदर से कोई भी 2 बॉल जो है वो सेलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो हो गया क्या, कितने बॉल है यहाँ पर, 2 ब्लैक, ओके, 3 ब्लू एंड 4 पिंक। सो टोटल हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 2 3 5 4 9 बॉल्स आर देयर। सो 9 में से कितना सेलेक्ट करना है बच्चों, 2 बॉल। तो फॉर सिलेक्शन यू विल यूज सी, बिकॉज सी फॉर कॉम्बिनेशन। सो 9 में से 2 सेलेक्ट करना। सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग कॉम्बिनेशन। ओके, सिंबल्स 9C2 मतलब सेलेक्ट एनी 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम 9 ऑब्जेक्ट। इसको NCR इस तरीके से लिखते हैं। N मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड R मतलब द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव टू सेलेक्ट। जैसे कि देखो 9 ऑब्जेक्ट टोटल है, ये N है, N इज इक्वल टू 9, और ये R है, R2 मतलब कि 9 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं N, R, या ऐसे भी लिखते हैं N, R। मतलब इस सेम एग्जाम्पल को हम ऐसे लिख सकते हैं
9,2 ऐसे लिखा, मतलब 9 में से 2 सेलेक्ट करना है, बट ये रेयरली यूज होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं 9 और 2, ये बहुत बार यूज होता है। ये आपको ऐसे दिखेगा तो समझ जाना ये कॉम्बिनेशन है। 9 में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन इज व्हाट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NCR। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी आपको कुछ पूछना होगा तो रेज हैंड भी कर सकते हो, थोड़ी देर के बाद मैं वो सब बताऊंगा। फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, यस तबीयत ठीक है बेटा, चैट में आप लोग तबीयत की बात करो। कल मैंने फुल डे रिलैक्स लिया है, एक भी वीडियोस नहीं बनाए, घर पे ही था, आराम कर रहा था, टैबलेट्स वगैरह लिए मैंने, एंड थोड़ा सा मतलब रात तक ठीक हो गया मैं। और अभी जो है मतलब कैसा हो गया कि थोड़ा काम करूंगा ना तो और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, वो भी मेडिसिन है। इफ आई विल टेक लेक्चर्स, मैक्सिमम लेक्चर्स, देन ऑल्सो आई विल फील बेटर, क्योंकि मैं अगर काम करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो भी मेरे लिए एक दवा है। ठीक है, तो अभी देखो ये एनसीआर है। सो पहले तो मैं एनपीआर की बात करता हूँ। एनपीआर मीन्स परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? देखो बेटा, आपको पता है एन फैक्टोरियल अपॉन n minus r factorial. In previous lecture we have seen this. Okay, but whenever you are going to write a formula for NCR, yes, तो क्या होगा? n factorial और ये n minus r, मतलब परम्यूटेशन के जैसा ही होता है। सी दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, दे आर बोथ सेम, बट एक्स्ट्रा आता है, सी के अंदर एक एक्स्ट्रा आता है, ये r फैक्टोरियल यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है। देखो इसके अंदर r फैक्टोरियल था नहीं, बट हियर यू हैव एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल ओनली। समझ में आ रहा है? बस यही डिफरेंट है बेटा, बस यही डिफरेंट है। सो सपोज कैसे होता था, देखो अभी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, एनसीआर ये जो है ना पूरा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, दैट इज व्हाट npr। सो आई कैन राइट NCR इज इक्वल टू ये पूरा जो है ना वो npr अपॉन r फैक्टोरियल। देख रहे हो ये वाला? सो दिस इज द फॉर्मूला। p का फॉर्मूला है तो c का भी याद हो गया, ये r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा। कैसे सॉल्व होगा वो मैं बताता हूँ। देखो कैसे सॉल्व होगा, एक एक्स्ट्रा हम पेज लेते हैं। सपोज यू हैव 5c2, तो हाउ टू सॉल्व दिस, एकदम अच्छे से समझा, शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ। 5 फैक्टोरियल, फिर ये जो 2 है ना उसको अलग से लेना, 2 फैक्टोरियल, देन इस 5 में से 2 को माइनस करना, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज द फॉर्मूला मेथड। सो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 कितना? 3 फैक्टोरियल। ओके, सो यू विल सॉल्व लाइक दिस, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये जो 5 फैक्टोरियल को कम करते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर दो बेटा, 2 इंटू 1 इंटू ये 3 फैक्टोरियल का ऐसे रखो बिकॉज हमने 3 पे ऊपर स्टॉप किया है, फिर ये 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10। बट इतना लंबा क्यों करने का, इसका शॉर्टकट ट्रिक बताओ परम्यूटेशन जैसा। तो इसका तो बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट ट्रिक है। ये 5 है ना, इस 5 को कम करो, कितने बार कम करना? 2 टाइम्स, 5 इंटू 4, एक ही कम करना है, 5 4। फिर नीचे क्या करना है, ये 2 है ना, 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 को 1 तक लेके जाओ, 2 1 हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। नहीं समझा होगा तो वापस बताता हूँ। समझो 5c3 है, अभी कैसे करना, ये 5 को कम करो, कितना कम करो? 3 टाइम्स, तो 5 कम होगा, 5 4, एक एक कम करने का, 3 3 है ना, मतलब 1 2 3 टर्म्स आना चाहिए, अपॉन नीचे जो 3 है ना वो 3 को 1 तक लेके जाओ, 3 2 1 हो गया, 3 3 गेट्स कैंसल्ड, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, इसकी भी वैल्यू 10 आ गई। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी मैं तुमको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमको याद रहना चाहिए। सांखलोना तन्मय, सांखलोना तन्मय तुम बोल रहे हो बेटा एकलव्य बैच के लिए प्रशांत सर को केमिस्ट्री बायो के लिए लाने के लिए, ठीक है? तो बेटा आपको बता दूं एकलव्य बैच में सोविन सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बालाजी सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हमने पहले प्रशांत सर से बात की थी, बट वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया बेटा। तो कैसा है कि हमें तो अच्छे टीचर्स ही चाहिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बट प्रशांत सर जो है वो अपने चैनल पर ही काम करने में इंटरेस्टेड है और वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। मैथ्स भी पढ़ाते हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाते हैं। तो जैसे कि वो इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया बेटा, तो अभी प्लीज़ ना पूछें उसके बारे में, ठीक है? मैं मैथ्स ले रहा हूँ, मुकेश सर फिजिक्स ले रहे हैं, सोविन सर यहाँ नून पर भी केमिस्ट्री लेने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना बेटा। आप जो बोल रहे हो मैंने सजेशन लिया है, मेरा किसी भी टीचर्स के साथ कोई इश्यू नहीं है, ओके?
हाँ, अभी प्रशांत सर नून पर नहीं है बिकॉज वो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, वहां से उनको मना किया गया है कि आप नून पर नहीं पढ़ा सकते, ऐसा उनका पर्सनल इशू हुआ है। नहीं तो वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो मजबूरी में अब नून पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि वही पहले आए थे नून पर। ठीक है बेटा, अब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो सर काफ़ी अच्छे हैं। ओके, अच्छा टीच करते हैं, कम उम्र में भी काफ़ी अच्छा सब सब्जेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, प्रॉपर्टीज की बात करें। आपके हर बात का जवाब दूंगा, मैं एकदम साफ हूँ, मेरा किसी से कोई इशू नहीं है। ओके, सारे यूट्यूबर्स को मैं खुद मिलता हूँ, बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ सभी को एक जगह लाऊं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि सभी बच्चों को क्वालिटी टीचिंग फ्री में मिले। उसके लिए मैं अगर मैथ्स दे रहा हूँ तो बाकी सब्जेक्ट जो दे रहे हैं उनको भी लेके आओ, इसलिए मैंने पढ़ाई वाला टीम बनाई है। पढ़ाई वाला चैनल पर सारे सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है, और ये नून भी देखो कितना अच्छा है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको फ्री में ही अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कभी भी याद रखना, पहला जो ये प्रॉपर्टी कुछ याद रखना है, एनसीआर इज अ नेचुरल नंबर। एनसीआर इज अ नेचुरल नंबर, क्या है देखेंगे हम लोग ये। ओके, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फाइव में से आपने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऐसे जब भी हम सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं कॉम्बिनेशन, इसका जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा। मतलब समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन इनफिनिट तक, यानी कि जीरो नहीं लेना है, निगेटिव नंबर्स होते हैं ये भी नहीं लेना है, यानी कभी भी कॉम्बिनेशन का आंसर नेचुरल नंबर आएगा, याद रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो याद रखना है कि जब भी आप कितने भी ऑब्जेक्ट में से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आंसर 1 आएगा। यानी आपको बोला गया कि 12 में से एक भी मत सेलेक्ट करो तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है? जब भी सी जीरो है मतलब यू हैव टू सेलेक्ट जीरो ऑब्जेक्ट, देन आंसर विल बी 1। जब भी अगर एन ऑब्जेक्ट है उसमें से बोलेगा कि सेलेक्ट करो एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमें बोला 6 में से 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो पूरा ही सेलेक्ट करना है, तो आंसर 1 आएगा। समझ में आया? जब हमको बोला जाएगा कि एन सी 1 मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें से 1 ही सेलेक्ट करना है, कितने सेलेक्ट करना है, समझो 6 में से 1 सेलेक्ट करना है, ये जो ऊपर 6 है ना वही आंसर में आ जाएगा, यहाँ जो एन है वही आंसर में आ जाएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो बार बार आपको अच्छे से आपका आंसर लाने में हेल्प करेगा। तो अगर जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आंसर 1, पूरे के पूरे एन में से एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 1 मतलब 6 में से 6 सेलेक्ट करना है तो 1, और जितने भी ऑब्जेक्ट से 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो एन। ओके, समझ में आ गया? अभी यहां पर देखो बेटा, ये दूसरा हो गया, पहला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ ये आप कर लेते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी बेटा चैट बंद करने बोल रहे हो क्या? ठीक है रुको, एक मिनट ना, मैं चैट बंद कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा ये प्रॉपर्टी हो गई। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनसीआर इज इक्वल टू एन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एनसीआर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर को सेम होती है। देखो बच्चों, आपने 11th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ सीखा हुआ है, बट होता क्या है कि हनुमान जी थे ना, हनुमान जी, अभी यहाँ पर मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ रामायण से, कि हनुमान जी को जब लंका में जाना था, ओके, तो जब उनको बोला गया कि आप समंदर पार करके लंका में जाइए, सीता मैया को ढूंढिए, तो वो बोले मैं इतना बड़ा समुद्र कैसे पार कर पाऊंगा, लंका जी, लंका कैसे जा पाऊंगा, हनुमान जी बोले। तब उनको सभी वानरों ने उनको याद दिलाया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम भूल गए हो, क्योंकि उनको क्या था, एक श्राप मिला था। एक जो ऋषि मुनि थे उन्होंने श्राप दिया था कि जरूरत पड़ने पर हनुमान जी, आप तुम जो है अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी अंदर कितनी शक्ति है, कमजोर जैसे फील करोगे। क्योंकि ऋषि मुनि को जब वो तप कर रहे थे तो हनुमान जी ने बचपन में जो है सताना चालू किया था, परेशान किया था जंगल में, तो उनको श्राप मिल गया था। तो जब राम जो है खोज कर रहे थे, तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ था बच्चों पता है, कि हनुमान जी भूल गए, बोले यार मैं इतना बड़ा समंदर कैसे पार कर पाऊंगा। तब सभी वानरों ने उनको याद दिलाया कि तुमने बचपन में सूर्य को निगलने की कोशिश की थी, तुम बहुत शक्तिशाली हो। और जब उनको उनकी शक्तियों को का याद दिलाया तब उन्हें पता चला यस यार मेरे अंदर तो बहुत ताकत है। बाद में उन्होंने कुछ ही पल में पूरे समुंदर को उड़ते हुए लांग के लंका में पहुंच गए और जो मिशन था पूरा किया। तो बिल्कुल ये एग्जाम्पल था बेटा, ये कुछ धार्मिक बात नहीं है, एग्जाम्पल है। आप भी इसी तरह से स्टूडेंट हो, आप अपनी शक्तियों को भूल गए हो बेटा, अपनी शक्तियों को याद करो।
10th में आप टॉपर थे, 10th में कितना अच्छा पढ़ाई करते थे, 11th स्टैंडर्ड भी आपने बहुत अच्छे से किया, ऑनलाइन किया था, लेकिन ऑफलाइन किया था आपने, 12th ऑनलाइन किया था, लेकिन आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी 12th सब ऑनलाइन हो गया, कॉलेज नहीं खुले, और बाद में अब सीटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नहीं हुई, ऐसे में आप सारी अपनी शक्तियां जो है भूल बैठे हो। लेकिन डरो मत, मैं आ गया हूं, आपकी सारी शक्तियां याद दिलाऊंगा और उसके लिए सारे कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, और आप भी जो है ये सीटी रूपी जो बड़ा समंदर है उसको पार करके आगे निकल जाओ, और एकदम अच्छे से। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी शक्तियों को भूलना मत। 11th के अंदर आपने सीखा था एनसीआर इज इक्वल टू दिस। अब बहुत से बच्चे बोले सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, एनसीआर, एनसीएन माइनस आर, ये क्या है। बच्चों एक एग्जांपल लेके देखते हैं ना। सपोज मैं यहां लेता हूं बच्चों 5 C और 3, तो यहां पर है ना, अगर मैं ये ऊपर 5 को 5 ही रखता हूं, C को C रखता हूं, और इस 5 में से इस 3 को माइनस करता हूं, मतलब इस n में से r को माइनस करता हूं, ये जो n है उसमें से r को माइनस करते हैं, n माइनस r, मतलब इस 5 में से 3 को माइनस करते हैं, 5 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा 5C2। मतलब 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम होगी। सॉल्व करके देखना, देखो 5 को 3 बार कम करना, शॉर्टकट ट्रिक 5 4 3, ओके, और अपॉन में ये 3 है ना, तो 3 को कम करो 1 तक, 3 to 1, ये ट्रिक होता है। अच्छा 5C2 को सॉल्व करो, 5 को 2 बार कम करना पड़ेगा, 5 into 4, फिर इस 2 को 1 तक लेके जाना, 2 into 1। अब कट करो, 3 से 3 गया, 2 2 जा 4, कितना आया 10 आया। यहाँ से देखो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, दोनों का आंसर देखो सेम आया ना। तो बस यही ये प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, बहुत बार आपको फायदा आएगा। जैसे आपको देखो 10C8 बोला, ठीक है, 10C8, ओके, अगर मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करना तो कितना लंबा हो जाएगा ना, शॉर्टकट ट्रिक भी, 10 को 8 बार कम करो, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into, अभी एमसीक्यू भी करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स कम किया, फिर नीचे 8 है तो 8 को क्या करोगे, जब तक 1 नहीं आता तब तक सॉल्व करोगे। एक्चुअल ये मेथड होता है, लेकिन होगा क्या देखो, होगा क्या देखो, ये देखो ये 8 7 6 5 4 3 सेम आ रहा है, 8 7 6 5 4 3 सेम है, ओके, तो ओनली 2 से मैं 10 को कट करूंगा, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45 है। समझ में आ रहा है। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो अभी मैंने बताया, 10C, इस 10 में से 8 को माइनस करो, इस 10 में से 8 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 2, तो इन दोनों का आंसर है ना सेम ही आएगा। ऐसे कर दिया तो इससे क्या होगा, 10 को सिर्फ 2 बार कम करना, 10 into 9, फिर इस 2 को नीचे करना, 2 into 1, फिर 2 5 जा 10 आ गया, देखो 5 9 जा 45, तो आंसर देखो सेम आया ना। तो कभी भी हम ऐसे करेंगे। एग्जाम्पल समझो हमको दिया है 12C9, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 12C, 12 में से 9 माइनस करो 3, और फिर इसको सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, चैट चालू किया मैंने, समझ में आ रहा है, इससे क्या होगा ये आसान हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, ये एमसीक्यू भी लूंगा मैं, मैंने चैट चालू कर दिया बेटा, आप बोलो क्या बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछो। 3 4 जा 12, 2 2 जा इस तरह से 2 11 10 जा 110, 2 जा 220, देखा सॉल्व हो गया ना। आ रहा है ना बेटा अच्छे से, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। पार्थ, पार्थ बेटा माइक चालू करो, पार्थ बेटा माइक चालू करो, ठीक है। कल मैंने यार बहुत रिलैक्स हुआ, मैं काफी दिनों से मैं सलून में नहीं गया था, बाल विल कटाए थोड़ा हॅलो सा। सर. हाँ पार्थ कैसा लग रहा है। हा सर मस्त भारी शिकवता. हाँ, समजलं ना, हे कन्सेप्ट समजलं का तुला? हा सर समजलं. खूप सोपं हाँ, आहे. काही डाऊट आहे? नाही नाही समजलं सर. पुढे जाऊया। हो सर. ठीक है, चला। अभी बच्चों पीछे मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, पीछे कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, एकदम ध्यान से देखना। 3 प्रॉपर्टी हो गई, अभी चौथा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो ये सब है ना, आपको बोर्ड्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी ये चीजें, लेकिन जब आप सीटी जेई करते हैं ना, एट दैट टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है सीटी और जेई के अंदर। एक मिनट बेटा। अगली जो प्रॉपर्टी है देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी देखो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सपोज अपने पास कुछ ये 5C3 है, और समझो यहाँ पर 5C1 है, समझ में, या तो 5C2, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, सेम प्रॉपर्टी से आया, सेम प्रॉपर्टी से, समझ में आ रहा है।
सेम प्रॉपर्टी से आया। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक्चुअल में मैं ऐसे कर रहा हूँ, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो यहाँ पर अगर मैं ये आर और दोनों का जो ऊपर सेम है, देखो एन एन सेम है, ये दोनों का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ एन प्लस एन माइनस आर, तो क्या आएगा बताओ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट ना, ये क्या है, देखो ये आर है और ये एन माइनस आर, आर है और एन माइनस आर, दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा, आर से आर कट हो गया, आर माइनस आर और एन आया। मतलब देखो ये नीचे जो आर है और इस एन माइनस आर अगर यहाँ पर इक्वल है बीच में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर वाला आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 को प्लस करो कितना आ रहा है, 3 + 2 5, देखो आ रहा है। इसका फायदा क्या होगा, देखो पता है, अगर एन सी एक्स है और एन सी वाई है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या, एन सी एक्स और एन सी वाई, तो इस x और y को प्लस करोगे ना, x प्लस वाई, तो ये n आएगा। बस ये याद रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये प्रीवियस थर्ड रिलेशन से आ गया। ओके, ये थर्ड रिलेशन से फोर्थ रिलेशन आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व कर दें। सपोज मैं बोलता हूँ कि आपके पास है 7c और 5 इज इक्वल टू 7cx, और आपको बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करोगे पता है आप, सीधा ये 5 और x है ना, उसको प्लस करो, 5 + x, तो ये ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिस प्लस दिस शुड बी दिस, ये या ये ले लो, दोनों सेम ही है। सो x इज व्हाट, 7 - 5, x इज 2। तो ये जो x है यहाँ पर एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 7c2 आएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से करना है बेटा। ओके, यस यस, वेरी नाइस। भाई बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बताया, अभी थोड़ा सा और प्रॉपर्टी देखो, अभी मैं एमसीक्यू भी लेने वाला हूँ। ये हो गया अभी 5वां प्रॉपर्टी, ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसके लिए मैं एक पेज लेता हूँ बच्चों। देखो अभी क्या है बेटा, मालूम है कि अगर एन सी आर है और एन सी, ये जो आर है ना, इसमें से एक कम करते हैं। देखो ऊपर सेम है एन एन, नीचे आर है और यहाँ पर मैंने क्या किया, आर -1 किया, इसको प्लस करोगे ना तो क्या आ जाएगा पता है? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी था, देखो एक मिनट ना, अगर ये सही है ना, एन सी आर है और ऊपर एन को एन सेम रखा और नीचे कम किया तो n+1 सी आर आता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, देखो बता रहा हूँ, मतलब क्या, देखो अगर ऐसा है तो आंसर क्या है उनमें, सी तो सी आएगा। ये जो आर है ना वो आर रहेगा, r-1 है, इधर आर है, तो जो दोनों में से आर रहेगा, और ये जो ऊपर दोनों एन है ना, ये n+1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, अभी मैं चालू करने जा रहा हूँ, क्या मालूम है कि एमसीक्यू, बट उसके पहले थोड़ा सा एग्जांपल ले लो इसका। सपोज आपके पास ये है बेटा 7c5 और आपके पास है 7c, और ये r-1 मतलब समझेगा, ये जो भी होगा ना उससे कम होगा। ये 5 है ना तो उससे कम होगा 4। समझ में आ रहा है? हमें बता रहा हूँ ना ओम, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो एग्जाम्पल देखोगे तो समझेगा। मेरा वॉइस ग्लिच हो रहा है? ओके, मैं कोशिश करता हूँ सही से देने, आपका नेटवर्क में रहो, वॉइस अच्छा आएगा। देखो ऊपर दोनों 7 है, नीचे C5 था और यहाँ पर C4 है। इसका आंसर क्या आएगा पता है? ये 5 और 4 में से बड़ा कौन है, 5, तो हम 5 को यहाँ रखेंगे, बड़े नंबर को, और ऊपर जो भी 7 सेम है ना वो सेम रहना चाहिए, उसमें +1 कर देंगे। जो n होता है ना n+1, तो जो 7 उसमें +1 करो तो 8 आ गया। बस ये याद रखना है, ये याद रखना है। हाँ, आज मेंटी सेशन है बेटा, आज मेंटी सेशन है, उसमें वेक्टर आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, 12c3 किया और +12c4 किया, ध्यान से देखना, सी क्या आंसर आएगा। देखो 3 और 4 है ना, ये 4 बड़ा है और उससे एक कम रहना चाहिए, एक ही कम रहना चाहिए। जैसे 5 है तो उससे एक ही कम होना चाहिए, r से r-1 होना चाहिए। तो 3 और 4 में बड़ा कौन, 4। ऊपर सेम सेम है 12, उसमें +1 कर दो। देखो n होता है तो n+1 कर दे तो 13। बस ये रिलेशन याद रखो, एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। और जिसको ये सब रिलेशन मालूम नहीं होते ना और वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो वो फिर बाद में चक्कर आता है उनको, अरे बाप रे ये कुटू ने तो है, अरे किधर से आ रहा है, अरे दादा दादा दादा, बाद में परेशान हो जाते हैं। और जिसको पता है सारे शॉर्टकट ट्रिक, वो बोलेगा अरे यार ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलो अभी एक और रिलेशन है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल है, फिर समझो कि 3 रेड बॉल है। ओके, इस तरह से। तो जब कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं ना तो उसके लिए हम लोग जैसे तरीका लगा रहे हैं, लेकिन अगर समझो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, सारे के सारे बॉल्स अलग अलग कलर के ही है, तो एट दैट टाइम है ना
जो नंबर ऑफ वेज आपने सीखा था लास्ट लेक्चर में, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बेटा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी आपको अगर पूछ दिया कि एनसीआर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू जब समझो मैं बोलता हूँ 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा, 0 से लेके 5 तक ही जाएगा, इतने ही बनेंगे रिलेशन। तो हमको बोलेगा कि बताओ, एक मिनट ये जरा 3 जो है वो डिलीट कर दो, हाँ वापस लिखता हूँ। हमको अगर बोल दिया कि इसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है वो किसकी आएगी, तो आप बताओ 5C0 की वैल्यू 1, 5C1 5, 5C2 10, 5C3 भी 10, 5C4 भी 1, 5C5 0। मतलब देखो ना ये 5C4 है, 5C ये 4 है, तो 5 माइनस 4 किया तो 1, तो 5C4 और 5C1 की वैल्यू सेम रहेगी, समझ में आ रहा है। 5C2 देखो 5 में से 2 माइनस किया तो 3, तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम रहेगी, अभी प्रॉपर्टी यूज करो। 5C5 5 में से 5 गया तो 0, यानी 5C0 और 5C5 सेम है। तो ये सबकी वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई है, देखो 10 और 10, ये बीच वाले लोग की वैल्यू सबसे ज्यादा आई। अब यहाँ पर क्या है, ये आर के ऊपर डिपेंड है। एनसीआर में मैक्सिमम कब होगा, जब ये आर अगर इवन है, जैसे कि समझो कि 10C, अब आर अगर ये इवन है, इवन तो ये आर कितना रहना चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो फॉर इवन n/2, ये जो 10 है ना वो 10 का आधा रहना चाहिए, 10/2 होगा मतलब 5 होगा। अगर आर की वैल्यू 5 है तो इस एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर इवन है, मतलब इवन मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। लेकिन अगर ऑड है, जैसे ये 5 ऑड था, देखो 1 3 5 7 ऑड होता है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये 5 है, 5 में +1 करो 6, उसका आधा करो, मतलब 5 से एक ज्यादा ले लो, 6/2 3, तो जो 5C3 है उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। या तो ये भी बोलता है कि उससे कम करो, एक ज्यादा करो या तो एक कम करो, 5 में से एक कम करो तो 4, 4 का आधा किया 2, तो 5C2 की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, मतलब दो वैल्यू ऐसे आएगा मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम के लिए है, ठीक है। टेक वन एक्स्ट्रा लेक्चर सो दैट आवर फिक्स शेड्यूल विल नॉट चेंज। जयेश ओके बेटा, हाँ मैं वैसे ही करूंगा, टेंशन नहीं लेना बेटा। अरे मैं सब करूंगा, कल का एक लेक्चर मिस हुआ ना, देखो मैं पिछले 5-6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ कोई भी लेक्चर मिस ना हो, सिर्फ बारिश की वजह से एक लेक्चर मिस हुआ था, हमारा वाईफाई चला गया था, कोई बात नहीं। अभी आपके लिए मैंने पुन्हा रिपीट करा, काय म्हणताय तुम्ही, रिपीट करायला टेंशन घेऊ नका। मैक्सिमम आपल्याला ना इथे, ये देखो बेटा अभी एक एग्जांपल लेता, एक बार एग्जांपल लेता हूं बेटा, रुको। एक अगर बच्चा बोलता है कि 7CR है, तो इसमें R की वैल्यू कितनी होगी, तो 7CR का मैक्सिमम होगा। तो आप क्या करोगे, 7 + 1 करो और अपॉन 2 करो, क्योंकि ये ऑड है ना, यानी 7 से एक ज्यादा, 8/2 करो 4, तो 7C4 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। या तो आप 7 - 1/2 करोगे ना, तो 6/2 यानी 3, तो 7C3 की भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, दोनों सेम ही होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये इवन है 8 है, तो 8CR में R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये 8 का आधा करो, 8 का आधा 4, तो ये R की वैल्यू 4 होगी, मतलब 8C4 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। चलो बहुत सारे बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं, 10C2 90 बोल रहे हैं, अरे दादा, अरे दादा क्या कर रहे हो। चलो यहाँ पर अनिकेत माइक चालू कर बेटा, 45 भी बोल रहे हैं, यस। देखो यहाँ पर आपको ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ट्रिक अलग है। हाँ अनिकेत कितना आएगा बेटा, सर 45। 45, वेरी गुड। ये लोग का 90 कैसे आ रहा है पता चल रहा है, बच्चे 90 भी बोल रहे हैं, सर वो परम्यूटेशन कर रहे हैं। 90.2 आता है ना, इसलिए बोल रहे हैं ये। हाँ वो परम्यूटेशन में आता है, देखो ये हाँ 10 को 2 बार कम किया, 10 9 90, वो परम्यूटेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या करना रहता है बेटा, 10C2 मतलब 10 × 9, 10 को 2 बार कम करने का, बाद में डिवाइड भी करने का है, जो 2 है ना 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 को 1 तक लेके जाने का। सो 2 5 = 10, 5 9 = 45, समझ में आ गया। हाँ सर। 45 सर है, यस। एक क्वेश्चन है सर। बोलो ना बेटा। सर आप ये पढ़ाते हो ना, तो इस क्या, पर मेंटी क्विज भी लेना। ठीक है बेटा, लूंगा ना मैं बेटा। हाँ हाँ ठीक है। थैंक ठीक, यू सर फॉर सपोर्टिंग। ओके बेटा, हाँ चलो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम लेने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम भी लेने वाला हूं मैं, पहले शुरू कर रहा हूं बेटा, शुरुआत हुई ना बेटा, सब लूंगा बेटा। कैफ, कैफ तुम हो वहां पर, माइक चालू करो।
अगला क्वेश्चन बाकी सब सॉल्व करते जाओ बेटा फटाफट। देखो अभी यहाँ पर एक ट्रिक काम आएगा। 5C4 को मैंने एक लिखा है क्या? 5C4 क्या बोल रहे हो कमेंट में बेटा? 5C4 सॉल्व करने बोल रहे हो? देखो 5C4 है ना बेटा, 5C 5 माइनस 5 4 क्या होता है 1, तो ये क्या आएगा 5 आ जाएगा। हाँ ये आएगा बेटा, चैट में जो बोल रहे थे। कैफ सिद्दीकी माइक चालू करो। चलो इसका आंसर दो, सेकंड का आंसर दो बेटा। देखो यहाँ पर 100C98 है, तो मैंने जैसे बताया 100 को 98 टाइम्स कम करते जाओ तो भाई पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते बैठोगे। क्या बोलते हो कैफ, क्या करोगे? हाँ ए रहेगा सर। हाँ ए 4950। नहीं कैसे किया वो बताओ। अच्छा ये इसको ये देखो ऐसे करेंगे 100 प्रॉपर्टी यूज करो बेटा, ये जो 100 है ना हाँ इसमें से 98 माइनस कर दो, समझ में आ रहा है? हाँ तो कितना आएगा बताओ? नहीं 2 आएगा सर। यस, अब बताओ मैंने क्या ट्रिक सिखाया? 100 को कितने बार कम करूं? 100 को 2 टाइम कम करने का सर। 100 इंटू 99 हो जाएगा, और अपॉन कुछ करो अपॉइंट 2 2 और इंटू 1 है ना, 2 को 1 तक लेके जाए। अब 2 से इसको करोगे तो कितना आएगा? 2 से 100 करो 50 को मल्टीप्लाई 99 में कर दो, है ना। 0 5 9 जा 45, फिर 4 आया 5 9 जा 44 4950। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कितना आ रहा है? ए आएगा कि बी आएगा? ए आएगा सर। यस कैफ, वेरी नाइस वेरी नाइस, बस इसी तरह याद रखो। देखो यहाँ पर ये ट्रिक था, हमने जो प्रॉपर्टी यूज की थी ना कि एन सी आर होगा ना बेटा, तो एन सी इस एन में से आर को माइनस कर सकते हैं हम, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो ये 98 काफी बड़ा नंबर था, इसलिए हमने क्या किया 100 में से 98 को माइनस करके छोटा कर दिया ताकि फटाक से कैलकुलेशन करके आ जाए। समझ रहे हो ना? हाँ तो सर क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अभी मैं 12th क्लास में गया हूँ, मतलब 2022 में एमएसटीसी देना है, तो अभी ये सेशन देख सकता हूँ मैं? अरे यार बिल्कुल तुम देख सकते हो, अभी तुमने 11 तो पढ़ लिया ना बेटा? हाँ सर। तो 11th का ही चैप्टर है ना ये, तो हाँ आपका सर। 11th हो चुका है, तो अभी आप 11th के चैप्टर की तैयारी करते जाओ। फिर जैसे जैसे आप 12th का जो चैप्टर अभी पढ़ते जा रहे हो ना, जैसे लॉजिक डिफरेंशिएशन, फिर उसके भी लेक्चर देखो, मैंने ऑलरेडी एकलव्य बैच में पढ़ाया हुआ है, यहाँ भी पढ़ाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आपके लिए ही है, आप मेरे गिव अवे विनर वाले हो क्या? हाँ सर वही मैं आपको अभी नहीं मैं पहचान गया, तुम्हारी आवाज से पहचान गया कि मैंने तुमको प्राइज भेजा था तुम्हारे घर पे। सर मिला आपका था बहुत ना? बहुत शुक्रिया। हाँ सर अब महसूस हुआ सर कि चलो बहुत बहुत खुशी हुई कि आप अभी 12th में और सीटी सीख रहे हो, बहुत अच्छा है। और अपने सारे दोस्तों को भी बोलो कि आप भले अभी 12th में हो, अभी के बच्चों के साथ तैयारी करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक सर है, आपका बहुत बहुत, हाँ सर बहुत थैंक्स आपका, आप फ्री में को पढ़ा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। चलो चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा। चलो अभी अगला क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करना है। कैफ सभी बच्चे चैट में भी बोल रहे हैं, सभी बच्चे चैट में भी बोल रहे हैं यस ए बोल रहे हैं। जिसने भी ए बोला कांग्रेचुलेशन। देखो सीखना है, क्वेश्चन हर बार है ना अलग अलग आएगा, थोड़ा वर्डिंग वाले भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, जो भी 12th में, सीमा बोलती मैं भी 12th में, बहुत अच्छी बात है। अब भी से करो ना, 11th आपने पढ़ लिया है, तो जो 12th में है और जो 12th दे चुके हैं सभी के लिए इंटरेस्टिंग है। सो हाउ मेनी कमिटीज, कितनी कमिटी बनेगी 5 मेंबर की, कैन बी फॉर्म फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने जेंटलमैन, जेंटलमैन की बात करेंगे। एक ये जेंटलमैन है, दूसरा जेंटलमैन, तीसरा जेंटलमैन, चौथा जेंटलमैन, पांचवा जेंटलमैन। ओके 6 जेंटल, अरे 6 है भाई, और एक जेंटलमैन है, जेंटलमैन मतलब व्यक्ति आदमी है। 4 लेडीज, अब 4 लेडीज को ला रहे हैं। मेरी जो छोटी बेटी है ना उसको पिंक कलर बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है गर्ल्स को पिंक कलर ज्यादा पसंद आता है, तो चलो पिंक कलर ही मैंने लिया है। तो टोटल कितने हो गए? अच्छा अब ये लेडीज दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, मुझे कार्टून बनाने तो आता नहीं है, बट ऐसे जस्ट आपको पिक्चराइजेशन के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर कितने जेंटलमैन है 6, और कितनी लेडीज हैं, मिनट, यहाँ पर 4 लेडीज हैं। ओके सो अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6 + 4 10। सो वी हैव 10 पर्सन, 10 लोग हैं। और कमिटी बनाना है, कमिटी मतलब कि एक ऐसी कमिटी रहेगी जिसमें पोस्ट रहता है ना, जैसे कि अध्यक्ष, खजीनदार, सचिव को सेक्रेटरी बोलते हैं, सदस्य,
ऐसे 5 लोगों की कमिटी एक बनाना, मतलब ना अभी हर एक के एरिया में गणपति का मंडल रहता है, अचानक मित्र मंडल, नवरंग मित्र मंडल, है ना। तो ऐसा एक मित्र मंडल रहता है, पास ना पास मित्र मंडल, एक एक ऐसे नाम रहते हैं लड़के लोग के। वो लड़के जिंदगी में कुछ करे ना करे, अपने गणपति मंडल या एरिया के मंडल के अध्यक्ष रहते हैं। तो बच्चों हमको ऐसा प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नहीं बनना है हमारी सोसाइटी का, हमको बहुत बड़ी कंपनी के अंदर कोई बड़ी पोस्ट पाना है, या तो अपना खुद का ऐसा एक कंपनी खड़ा करना है, बिजनेस खड़ा करना है जहां पर आप खुद प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रहो, किसी मित्र मंडल के नहीं। तो बच्चों ये जो कमेटी बनेगी इसके अंदर 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5। अब इन्होंने ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया है कि ये जो मेंबर है वो जेंटलमैन होना चाहिए कि लेडीज होना चाहिए, कोई भी ले सकते हो। सो टोटल अपने पास 10 लोग अवेलेबल है, 10 में से 5 जन की कमेटी बनानी, तो 5 कोई भी सिलेक्ट करना है। सो 10C5 है, सीधा सीधा 10C5 है, तो अभी सॉल्व करो 10C5 को, 10C5 को सॉल्व करो। तो कैसे सिखाया मैंने, 10 फिर 9 8 7 6, 5 बार कम करना था, ठीक है। फिर नीचे क्या है 5 को 1 तक लेके जाओ, 5 4 3 2 1। तो देखो यहाँ पर 3 2 जा 6 कैंसल, 5 से 10 कैंसल हुआ, 2 2 जा 2 4 जा, एक मिनट ये 6 ऊपर था, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 252 आ रहा है क्या, सी आ रहा है, यस। 10P क्यों नहीं किया, यस प्रज्ञेश बोलता है, प्रज्ञेश विचार तो एक लड़का बोल रहा है वाटर ड्राइंग। अरे बेटा समझाने के लिए पिक्चरायझेशन इज ऑल्सो व्हेरी इंपॉर्टंट। प्रज्ञेश विचार तो सर आपण 10P5 का नाही घेतलं, बघा मुलांनो जेव्हा आपल्याला अरेंजमेंट करायचं असेल तेव्हा अपन परम्यूटेशन घेणार, समझ लो बेटा, जब भी परम्यूटेशन करना होगा ना तब हम अरेंजमेंट करते हैं ना, तब अरेंजमेंट करना होगा तब परम्यूटेशन। तो इनको हमको अरेंज करने बोला क्या, नहीं, हमको बोला क्या इनको इस तरह से लाइन में खड़ा करो कि 2 बॉयज एक साथ में नहीं आना चाहिए, या 2 गर्ल्स एक साथ में नहीं आना चाहिए, या 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल आनी चाहिए, या 2 गर्ल के बॉयज में एक बॉय आना चाहिए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं बोला ना। हमको क्या बोला, कमिटी बनाना है, सेलेक्ट, तो हम किसको भी रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अगर सिलेक्शन जब भी करना होगा तो कॉम्बिनेशन, देन यू विल टेक सी, जस्ट लाइक दिस, समझ में आ गया बेटा। और जब अरेंजमेंट करना होगा तो आप क्या करोगे, परम्यूटेशन। सो ये जो आपका क्वेश्चन है, देखो चैट में आप जो भी भेज रहे हो ना, जब चैट में आप जो भी भेज रहे हो मैं सब पढ़ रहा बेटा, हाँ परत एकदा सांगा ना प्लीज, शिवम म्हणतो। ओके, हे बघा की आपल्याकडे टोटल 10 मेंबर्स आहेत, 6 जेंटलमॅन अँड 4 लेडीज, 6 + 4 म्हणजे आपल्याकडे 10 लोक आहेत, 10 माणसं आहेत। त्या 10 पैकी आपल्याला 5 माणसांची कमिटी बनवायची आहे, 10 लोगों में से 5 लोगों की कमिटी बनानी है। सो वी हॅव टू सेलेक्ट, आपल्याला सेलेक्ट करायचं आहे, हे आपण कोणाला घेणार, मग असे जे प्रश्न असतात त्यामध्ये आपण कॉम्बिनेशन वापरणार, आणि 10C5 ला जेव्हा आपण सॉल्व करणार तेव्हा अशा प्रकारे आपल्याला 252 आंसर येतोय, म्हणजे सी आंसर राइट आहे। चला पुढे जाऊया, सभी हम लोग आगे जाते बच्चों, आगे जाना है अपने को। सो बी रेडी, सो नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस यस यस, एकलव्यचे ऑफलाइन लेक्चर बघत आहेत, ओके व्हेरी नाइस। हा यू शुड सी लेक्चर्स एवरीवेयर। बोलते ना ज्ञान बट रहा है, रणछोड़ दास चाचड़ बाबा बोल के गए 3 इडियट मूवी में कि भैया ज्ञान जहां बट रहा है ले लो, जरूरी नहीं कि आपकी जो क्लास है वहीं बैठो, किसी भी क्लास में बैठ जाओ, कोई भी सर सिखा रहे हो, फ्री सिखा रहे, ज्ञान बांट रहे ले लो, ओके, बट दिल से लो, सीखो, सिर्फ बैठने के लिए मत बैठो, ओके। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, there are 15 persons in a party। भैया बर्थडे पार्टी चालू है आपके घर में, बर्थडे पार्टी चालू है, और एंड ईच पर्सन शेक्स हैंड, और हर एक आदमी जो है या हर एक लड़का जो है हाथ मिलाता है। अब ये हाथ मिलाना है, अगर आपको ये हाथ मिला रहे हैं, एक मिनट ना यार, अगर समझो ये हाथ मिलाना है, यह हाथ एक बंदे का, एक दूसरे बंदे का हाथ है, 2 हाथ अगर मिलाना है, ओके, ये अभी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट सपोज 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ मिलाने के लिए ये अकेला हाथ मिला सकता है क्या, अकेला ताली बजा सकता है क्या, नहीं, वैसे ही 2 लोग हाथ मिलाएंगे। सो बोलते हैं कि आपके घर में पार्टी में आपने 15 लोग को बुलाया है और हर एक बंदा ना दूसरे से हाथ मिलाता है।
शेक हैंड मतलब हाथ मिलाता है, ओके। देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज, मतलब कितने हैंडशेक होंगे। समझो कि मेरे सामने आप हो, आप खुद हो और आपकी बहन है, समझो। अब बहन बोलूंगा मतलब जानबूझ के बहन बोल रहा हूँ। आप लोग, आप तो हमेशा यही सोचोगे सर मेरे साथ गर्लफ्रेंड आएगी आपके घर के पार्टी में। नहीं भाई, आप अपनी बहन को लाना, क्योंकि अपने लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी फैमिली को देना है कभी भी, ओके। फैमिली एंड आफ्टर दैट करियर, ओके, ध्यान देना है फैमिली और करियर। और बाकी रही सही बात प्यार मोहब्बत, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं लव वगैरह, वो सब अपने आप आएगा, है ना। समझ में आ रहा, अपने आप मतलब जिस लड़की को आप प्यार करते हो ना, अभी आप जाओगे ना उसके पापा के पास, मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनका हाथ मेरे हाथ में दे दो, वो मार के भगा देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली पे ध्यान दिया, अपने करियर पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया और आप एक टॉप पोजीशन पे चले गए, तो वही पप्पा जो है ना, वही पप्पा जो आपके पास आएंगे, आपकी फैमिली के पास, अपने बच्चे का जो है हाथ मेरे हाथ में दे दो, बच्ची के हाथ में। यानी कि ऐसा करो कि आपको किसी के पास जाके हाथ ना फैलाना पड़े, लोग आपके पास आके हाथ फैलाए। ये आपको एक, मैं मतलब सिर्फ मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैथ्स के साथ साथ मैं आपको जिंदगी के कुछ वसूल भी सिखा रहा हूँ, अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है। तो भैया समझो कि आप और आपकी बहन मेरे घर पर आए और मैं खुद यहाँ पर हूँ, ओके, मैं खुद यहाँ पर हूँ, समझो। अब मैं हाथ मिलाऊंगा, मैं आपके साथ हाथ मिलाऊंगा, मैं आपकी बहन के साथ हाथ मिलाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो मैंने आपके साथ जो हाथ मिलाया, हैंडशेक हुआ, वो काउंट हो गया एक, दिस इज वन हैंडशेक। फिर मैंने जो है आपकी बहन के साथ हाथ मिलाया, तो ये काउंट हो गया, ये भी एक हुआ। तो टोटल नाउ आई हैव 1 + 1 2 हैंडशेक। फिर आपकी बहन और आपने भी हाथ मिलाया पार्टी में, क्योंकि आप भी अवेलेबल हो पार्टी में, तो ये भी एक हैंडशेक हुआ। तो टोटल और एक हैंडशेक, 3 हैंडशेक हो गया। तो ऐसे कितने हैंडशेक हो सकते हैं? तो देखो बच्चों, टोटल 15 लोग हैं। अभी हम लोग सिर्फ 3 ही लोग थे ना मेरे घर पे, आप, आपकी बहन और मैं। सो टोटल 3 हैंडशेक हो गए। लेकिन जब, ओके, लेकिन जब यहाँ पर 15 लोग होंगे, तो एट दैट टाइम क्या होगा? एट दैट टाइम हम लोग 15 लोग जो है, उसमें से हर 2 लोग जो हैंडशेक कर रहे हैं, तो 15C2, ये भी सिलेक्शन वाला है, कोई भी किसके साथ भी जाके हाथ मिलाएगा, तो 2-2 जन हाथ मिला रहे हैं। तो यहाँ पर 15 लोग में से 2 लोग जो है हाथ मिला रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो बी आंसर है यहाँ पर राइट रहेगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो, सक्सेस के पीछे मत जाओ, सक्सेस अपने आप पास आना चाहिए। ये साहिल देसाई, यही मैं बता रहा था। और 3 इडियट मूवी बहुत जबरदस्त मूवी थी, मैंने कई बार देखी। मैं सोचता था यार मूवी हो तो ऐसी हो, बहुत सारी मूवी देख के ना ऐसे बेकार लगता है कि यार क्या पका रहा ये है। तो बाद में 3 इडियट मूवी था, ऐसी मूवी बननी चाहिए, ऐसी जैसे कि कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज, कितनी अच्छी स्टूडेंट्स लाइफ के ऊपर बनाया था। और उसमें बाबा रणछोड़ दास ने बोला था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल बनो, इतने काबिल बनो कि सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा, है ना। तो वही मैंने चीजें आपको बताई है। आप मेहनत करो, अपने अंदर टैलेंट लाओ, कि यार जो चीज आप चाहते हो ना, आप उसके पीछे मत भागो, वो आपके पीछे आना चाहिए, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन भाई आपको करना है। बहुत से बच्चे बोले थे सर वर्डिंग वाले, वर्डिंग वाले, मैं बोला ठीक है वर्डिंग वाले भी लेंगे, थोड़ा हाई लेवल वो भी आएगा। चलो, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 balls बी डिवाइडेड बिटवीन 2 boys, वन रिसीविंग 2 एंड अदर 8 balls? ओ थोड़ा सा है, ओके थोड़ा सा अलग है भाई। देखो बच्चा, शिवम, रुको अभी पूछूंगा नहीं मैं, यहाँ पर बहुत सारे माइक्स, यार मैं कितने जन को लूँ, लेकिन देखते हैं। एक आप हो, एक आप हो और एक दूसरा है, ओके। यहाँ पर 2 बॉयज बोले, हम 2 बॉयज ले लेते, 2 बॉयज है। एक मिनट, एक मिनट, दूसरे बॉय को हम अलग कलर से डिनोट कर दें। ये 2 बॉयज है बेटा, और मेरे पास है ना 10 बॉल्स हैं। अब उसमें से ना दोनों बॉयज को बांटना है, ओके। एक को 2 बॉल मिलना चाहिए और एक को कितना कितना मिलना चाहिए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे। लेकिन आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा क्या, ये पहले वाले ने क्या गुनाह किया, ऐसा क्या गुनाह किया कि कम दिया, यानी कि यार सिर्फ 2 ही क्यों दिया, मैंने क्या गुनाह किया। होता है ना कभी कभी कि मम्मी अपने को 4 लड्डू देती है और भाई को 1 ही लड्डू देती है, भाई बोलेगा मैंने क्या गुनाह किया। तो भैया जरूरी नहीं कि इसको 2 मिले, इसको 2 मिलेगा तो इसको 8 बॉल्स मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। लेकिन हो सकता है इसको भी 8 मिले ना, 4 5 6 7 8, इसको भी
8 मिलेगा, तब इसको 2 ही बॉल मिलेगा। तो 2 केसेस है, समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। जो सी बोल रहे हैं हो सकता है सी आंसर राइट हो, बट क्यों सी, कुछ सर्वेश ये भी बोल रहा है हो सकता है ये राइट हो, लेकिन कैसे आ रहा है वो। देखो बच्चों, अगर यहां पर पहला केस लेते हैं, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, 2 केस है, ये केस वाला क्वेश्चन है। पहले केस में जो पहला लड़का है उसको 2 बॉल मिल रहे हैं और दूसरा जो लड़का है उसको 8 बॉल मिल रहे हैं। दूसरे केस में पहले लड़के को 8 बॉल्स मिल रहे हैं, दूसरे लड़के को 2 ही बॉल्स मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा पता है, कि पहले केस में हम लोग निकालते हैं कि अगर कि पहले केस में इसको 2 ही बॉल मिल रहे हैं, पहले केस में पहले लड़के को, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, 10 बॉल्स में से 2 बॉल्स पहले लड़के को मिल रहे हैं। अब ये सिलेक्शन है क्योंकि कोई भी 2 बॉल हम दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में इसी लड़के को 8 बॉल्स मिल रहे हैं, दूसरे केस में इसी लड़के को 8 बॉल्स मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जब भी केस वाले क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे 2 केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी 2 तरीके से आंसर हो सकता है। तो दोनों केस के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम प्लस करते हैं। याद रखना, जब भी केस वाला क्वेश्चन होगा, 2 केस होगा, तो हम प्लस करेंगे दोनों केस। जब 3 केस होंगे तो तीनों केस को प्लस करेंगे। अब देखो 10C2 कितना होता है, 1 मिनट, 10C2 और ये 10C8, याद करो प्रॉपर्टी, इस 10 में से 8 को माइनस करके छोटा करो इसको 8 को, तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2, क्योंकि ये दोनों सेम सेम होगा ना प्रॉपर्टी से। तो अब 10C2 कितना होता है पता है, 10 को कम किया 2 बार, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, तो ये 45 आ गया, 10C2 45, और ये भी 10C2 है, ये भी 45, सो टोटल कितना आ गया 90। तो दिस इज द एग्जैक्ट मेथड बाय विच यू आर गेटिंग दिस। समझ में आ गया बच्चों। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मैंने बहुत सारे चैट में आंसर देखा, सबने सी बोला, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कैसे आ रहा है, इसलिए सॉल्व करके दिखाना बहुत जरूरी था। शिवम माइक का चालू करो बेटा, आपका माइक ऑन करने बोला मैंने। अगला क्वेश्चन बाकी के लोग सॉल्व करते रहो। शिवम बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। कहाँ से हो? सर बोरीवली, मुंबई से। अरे यार काफी नजदीक बैठे हो, मैं मलाड में हूँ बेटा। समझ में आ रहा है कुछ शिवम? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो कैसे पता चला यार, नून पे मैं पढ़ा रहा हूँ। सर आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन आते रहता है तो इससे पता चल जाता है। अच्छा, तो सीटी की तैयारी कर रहे हो? यस सर, अभी मैं 12th में गया हूँ। अभी 12th में गए हो? हाँ सर, मैं और कैफ साथ में पढ़ते हैं। अरे तुम कैफ के ही दोस्त हो? हाँ सर। कैफ ने कुछ बताया है मेरे बारे में? हाँ सर, कैफ ने ही बताया कि ये चैनल मैथ्स के लिए एकदम अच्छा है, तब से इसी जब से मैंने ये चैनल सब्सक्राइब किया तब से मेरा मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो गया। तो कैफ ने आपको धोखा तो नहीं दिया चैनल के बारे में बता के? नहीं सर। समझ में आ रहा है सब? हाँ हाँ सर। चलो, बहुत बहुत खुशी की बात है। कैफ सर से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। बोलो बेटा। सर आपसे क्वेश्चन था कि जो 2022 में एमएसटी सीटी होगी हम्म। उसकी प्रैक्टिस भी कराओगे ना सर आप? अरे वही तो चल रहा है यार, यस सर, ये ओके। 2022 के लिए भी है, और जैसे इस साल की सीटी खत्म होगी तो हाँ फिर सर। से हम वापस से सिखाना चालू करेंगे, सर रिफ्रेशर्स। इसका सिलेबस कितने महीने पहले डिक्लेयर होता है सीटी का? ये हर साल रहता है सेम, इस साल चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस आया है ना 12वीं का। अब ये जो सिलेबस इस साल आया है ना 2021 के लिए, वही 2022 के लिए रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके सर, ये डाउट था, मुझे मालूम नहीं था। बस खुश हो जाओ, टेंशन मत लो, जो सिखा रहे हैं वही आएगा। बस सर, ठीक है, खुश हो गया। मेरे चैनल पे बेटा 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए थे, 2 लाख दोनों चैनल पे, तो मैंने बहुत से बच्चों को गिफ्ट बांटा था, 30-40 सर हजार रुपए कर दिए थे। मैंने देखा पूरा वीडियो, आपका पूरा देखा वीडियो। हाँ, तो उसमें ही बहुत सारे बच्चों को मिला था। चलो बहुत अच्छी बात है, तुमको दोस्त सजेस्ट किए। ठीक है, सीखते रहो बेटा। हाँ, अगला ये आंसर दो। अब बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। सीटी का फॉर्म कब आएगा, जो पूछ रहे हैं ना बेटा, कल मेरा ये है वर्कशॉप है, आप जरूर ज्वाइन करें वर्कशॉप में शाम को 6 बजे। ठीक है, उसमें सब कुछ बताऊंगा। चलो क्या आंसर आ रहा है कोई तैयार? क्या तैयार हो? क्या तैयार हो क्या आप? क्या बोलते? बी आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। कैसे कैसे बी आ रहा है भाई? प्रॉपर्टी भूल गए? देखो भाई, जो भूलेगा वो झूलेगा, भूलना नहीं है। थोड़े देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो नीचे होते हैं, देखो अगर NC(x) और NC(y) है इक्वल है, तो ये x और y को प्लस करोगे तो n आना चाहिए, भूलना नहीं। तो ये 5 और 4 को प्लस करोगे तो n आना चाहिए। तो 5 + 4 = n, सो n = 9 है कहीं पर 9?
बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार। 4, अरे विकास, विकास ये कैसे आया आपका 5? गलत, ऐसा नहीं बोलने का, गलत हो गया। ये प्रॉपर्टी यूज करना, देखो सी दिस वन द प्रॉपर्टीज। ओके, सो ऑलवेज प्रॉपर्टी जो मैंने दिया वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिक्स होते हैं। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? बस 3 इडियट बताया ना भाई, और बहुत सारी है, अभी कोटा फैक्ट्री था, एस्पिरेंट था। तो मतलब जो मोटिवेशनल मूवी है वही मुझे अच्छी लगती है, और मैं बॉलीवुड की मूवीज देखता नहीं। ओके, और मैं आईपीएल वगैरह देखता नहीं, मैं वो देखता हूँ जहां पर हमें जो है इंस्पिरेशन मिले लाइफ में आगे जाने की। ठीक है, तो बच्चों अभी 7th क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हाँ, तो यहाँ पर समय, समय माइक चालू करना। राधे अच्छा राधे आई क्या? ओके, बताओ बताओ परमाणु। ओके, यस सर। पार्टी कब मिलेगा? ओके, हाँ बोलो, समय माइक चालू किए। यस सर। आवाज कम आ रही है आपकी बेटा। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है सब? यस सर। हाँ, ये बताओगे कैसे करना है? कुछ है समझ में आ रहा है? सर इसमें प्रॉपर्टी लगेगी NCR माइनस N, प्रोजेक्ट बी से कराई थी। चलिए, तुम मैंने काम करो, नोटबुक में सॉल्व करो, और मैं भी सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मेरे साथ बने रहो लाइन में, हम लोग बात भी करेंगे। ओके, चलो बेटा देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनते रहो। बहुत सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, अब पता नहीं सी आएगा कि क्या। देखो 13C9 माइनस 12C8, अब प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या? देखो मैं ना 13C9 की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। देखो n+1 CR, ये कैसे आता था याद है? अगर मैं NCR ले लूँ और NCR-1 ले लूँ, तब ये आता था। ओके, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा कुछ करता हूँ ना, जैसे 13C9 है, तो 13C9 n+1 CR को मैं उल्टा फॉर्मूला बनाता हूँ, उल्टा ऐसा, ध्यान से देखना। मैं उल्टा फॉर्मूला n+1 को उससे कम कर देता हूँ, यानी ये 13 है ना, इसको 13 को एक कम करता हूँ 12। देखो n+1 को एक कम किया तो n आया, फिर CR, मतलब यहाँ जो था वही आ गया, C यहाँ जो था ना R में वो आ गया 9। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस, फिर ये जो दूसरा NCR, मतलब कि ये जो 12 था C R-1, मतलब ये जो R यहाँ से कम, 9 में से कम 8। मैंने क्या किया मालूम है? इसको बदल दिया, सिर्फ इसको बदल दिया, ये जो है ना इसको बदल के ये कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके। फिर बाद में माइनस दिया है और 12C8 दिया है। अब बोलो हो गया? प्रॉपर्टी यूज करने से सिंपल आ गया। देखो 12C8 माइनस 12C8 कैंसल, और आंसर क्या आ गया? 12C9। बट यह है क्या आंसर में? आंसर में दिया है क्या? देखो 12C9, यस है ना, सी। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझा क्या? बोलो समय। हो समय, गया था सर। यस सर, हो गया था। अच्छा आपका भी हो गया था? यस सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। हाँ, नहीं यस समझा? अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे चैट में बोल रहे हैं नहीं समझा। समय आपको समझा ना? यस सर, समझ गया। चलो ठीक है, मैं माइक बंद करता हूँ आपका, बच्चों को यस और एक बार सर। रिपीट करता हूँ। ओके। तो यहाँ पर है ना, मुझे इस ऐप पर पढ़ाने में बड़ा मजा क्यों आ रहा मालूम है? कि एक मिनट है बच्चों, इस ऐप में मुझे पढ़ाने में इसलिए मजा आ रहा है ना बेटा, क्योंकि मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ यार, वो यूट्यूब पे नहीं बात कर पाता हूँ। वन वे होता है, चैट पढ़ के जवाब देता है, ऐसा लगता है मैं पागलों की तरह अकेले ही बड़बड़ा रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे लग रहा है नहीं, मेरे सामने कोई तो बैठा है। अच्छा कितने लोग बैठे हैं देखो, कितने लोग हैं आज? एक मिनट चेक कर रहा हूँ यार। हाँ, अरे 2000 तक है करीब, क्या काफी खुशी की बात है। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार रिपीट करता हूँ मैं। हाँ बेटा, जिनको नहीं समझ में आया, मी इथे अविनाश, अविनाश बोलतो आम्हाला बोलायला चान्स नाही भेटत, इथे बहुतेक माइक्स ऑन आहेत, रिक्वेस्ट आलेली आहे, माझ्यासमोर 4-5 दिसत आहे फक्त लाईनीत, तर मी काय करू? तुम्ही जेव्हा जॉईन होतात ना स्टार्टिंगला, तेव्हाच तुम्ही माइक ऑन करा, स्टार्टिंगला रिक्वेस्ट पाठवा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ना 13C9 है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना। n+1 CR को चेंज करेंगे तो n+1 में से एक कम किया तो n आता है, तो 13 में से एक कम किया तो 12 आएगा, और ये C9 को ऐसे ही रखा, फिर प्लस वापस से ये 12 आगे किया C, और इस 9 से एक कम किया। देखो ये इसका फॉर्मूला होता है कि NCR प्लस NCR-1, यहाँ जो भी होगा उससे -1, उसका वैल्यू इसको सेम होता है। तो मैंने क्या किया, उल्टा किया, ये इससे ये फॉर्मूला आता है ना, उल्टा किया, इससे ये फॉर्मूला लाया, 13 को 12C9 किया, और बाद में प्लस करके ये 13 की जगह वापस 12, और इस 9 को 8, और माइनस ये था, ये दोनों कट हो गए तो ये आंसर आ गया। ठीक है,
चलो चलो अभी और करते, समझेगा, रुको इस पे और करते 6 मिनिट बचे हैं, टेन्शन नाही लेना भावा, मी तुझ्या सोबत आहे. 300 स्टुडंट्स, कातकी म्हणते, केतकी 300 स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू टू टेक ऑडियो. अभी तुम ही बोलो बेटा, मेरी जगह आप रहते तो 300 लोगों से 1 घंटे में बात कर सकते हो क्या? और अगर बात करे भी तो क्या आप पढ़ा पाओगे क्या? मैंने एक बार ट्राई किया था, फॉर योर इंफॉर्मेशन. बाकी के लोग सॉल्व करते रहो. 11th का जब एडमिशन हुआ था ना लास्ट टाइम, जो बच्चे अभी 12th में गए तो मैंने एक बार जूम मीटिंग करके, बच्चे बहुत परेशान थे, कोर्ट में मैटर चला गया था, तो मैंने जूम मीटिंग की थी. 500 लोग उस जूम में आए थे. 500 पीपल्स वेर कनेक्टेड इन जूम एंड मैंने जूम मीटिंग लॉक कर दिया था. एंड आई स्टार्टेड दैट जूम मीटिंग एट 9 PM एंड काउंसलिंग कर रहा था पूरे इंडिया से, पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले के ही थे. उसके बाद इंडिया में जो लोग गांव में चले गए थे, यूपी, बिहार, गुजरात, MP, राजस्थान, इतना ही नहीं, जो कतर, दुबई, अबू धाबी में स्टूडेंट चले गए थे, इंडियन स्टूडेंट फॉरेन में भी रहते, वो सब कनेक्ट हुए थे. एंड रात के 1 बजे तक मैं लगातार 4 घंटे कंटिन्यू काउंसलिंग करते रहा. और बाप रे, मैं एक ही जगह बैठे बैठे अकड़ गया था. और इन सारे बच्चों को, सारे जो बच्चे थे पेरेंट्स से, सबका आंसर मैंने लिया था. और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे घर पे जाके बहुत गाली खानी पड़ी थी. मेरी बीवी वेट कर रही थी, वो परेशान हो गई. मेरे पति किधर गायब हो गए, उनका फोन भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जूम सेशन चालू था. और लेकिन मैंने सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश की. फिर मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आया कि यार 500 लोगों को जूम के जरिए मैंने काउंसलिंग करी. 4 घंटे लग गए, फटाफट करने की जरूरत की. यानी कि यार इतने लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है. इसलिए जितना भी हो सके मैं कोशिश करता हूँ लिमिटेड लोगों को जो है ऑडियो चालू करके. तो ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का, इसी साल का, अगस्त सितंबर की बात है. इसलिए जो आप बोल रहे हो ना कमेंट में 300 लोग ऑडियो के लिए वेट करें, मैं कैसे करूं बेटा? ठीक है, तो अभी देखते हैं ये 8 क्वेश्चन आप सॉल्व करना बेटा. मेरे लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस लिया मैंने, अतरंगी एक्सपीरियंस, एक से एक. ओके, अब ये देखो, इसको क्या करेंगे, देखो n² माइनस nc2 इज इक्वल टू n² माइनस nc10. अब देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे बेटा? आपको पता ही है ना कि अगर मैं इसको और इसको प्लस करूंगा तो ये आएगा. ये प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी पता है. दो प्रॉपर्टी है, देखो दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है. एक तो क्या है, n² माइनस n, ये कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस किए 2 + 10 तो आ जाएगा. एक दूसरी भी प्रॉपर्टी है, ये n² माइनस n c2 है, इसको मैं, ये c को मैं चेंज करके n² माइनस n माइनस 10 कर सकता हूँ, है ना. ये जो है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो दोनों सेम होगा. तो कैसे भी करो चलेगा. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो प्रॉपर्टी थी कि जब ये इक्वल है तो ये दोनों सेम है ऊपर, तो ये 2 और 10 को प्लस किया तो ये आना चाहिए, उससे कर दिया. देखो n² माइनस n और 10, 2 + 10 12 इधर आया तो -12 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब ऐसे दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है और प्लस माइनस करने पे 1 आएगा. देखो 12 आना चाहिए और 1, तो क्या आएगा, 4 3 12, 4 3 12 और 4 में से 3 का तो 1, तो ये 12 माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा प्लस. 10th का मेथड, तो देखो n-4 और n+3, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड पता है ना आपको कि -4 और +3 है, तो n में ये n है वेरिएबल, तो n-4 इज इक्वल टू 0, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? देखो हाँ, कलर चेंज करता हूँ, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू -3. समझ में आ रहा है? ये इससे सॉल्व किया. देखो है क्या, कहीं पर है ऐसा? देखो ये 12, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये देखो, समझ में आया, समझ में आया. डी राइट है, यस सब डी बोल रहे हैं. यस करण, करण लग रहा है समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है किसी को, रिपीट करना है? नहीं ना, इजी था. डिडंट अंडरस्टैंड. अभिषेक, करण समझा? समझा? हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है बेटा, आपको समझा क्या? हाँ सर, समझ गया. लेकिन एक लड़का बोलता नहीं समझा यार, उसको वापस से सबके लिए रिपीट करता हूँ एक बार. देख लो, ये देखो बेटा, ये इस तरह से काफी इजी है. हम लोग की प्रॉपर्टी थी कि जब भी ये ऊपर वाले लोग सेम रहे ना, तो ये नीचे वाले लोग को प्लस करेंगे ना, तो ये ऊपर वाला आता है n² माइनस n इज इक्वल टू, ये 2 और 10 को प्लस करेंगे. ये प्रॉपर्टी था, याद करो. ये 12 को इधर लिया तो बेटा n² माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स लेंगे तो 4 और 3 आ रहा है, तो n-4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n+3. तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू या तो 4 आएगी, -4 है ना, और ये या तो -3 आएगा.
ये हो गया डी। हाँ वापस से बता दिया, थोड़ा फास्ट बता दिया, बट नेचुरल नंबर में -3 कैसे आया? हाँ ये भी बात है कि नेचुरल नंबर आना चाहिए। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। चैट में पूछा है, किसने पूछा पता नहीं, चला गया। एन देखो यहाँ पर है ना, मैंने आपको ये बताया था बेटा प्रॉपर्टी के अंदर कि NCR, इसका आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, इसका नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए, इसका नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट, आपका भी क्वेश्चन सही है। यहाँ पर हम लोगों को जो ये n है, ये n² - n में ये n की वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं। यहाँ पर सिर्फ n नहीं है ना, ये पूरा जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर रहेगा। ये जो पूरा वैल्यू है n² - n, समझने की कोशिश करो बेटा, ये जो पूरा n² - n है, अगर मैं c की बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन, तो ये पूरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और NCR का आंसर भी नेचुरल आना चाहिए, बट ये पूरा सिर्फ n नहीं है ना, n² - n है। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर -3 रखते भी हो तो क्या होगा? देखो, -3 का स्क्वायर 9 -3, ठीक है, तो 9 + 3 12 हो जाएगा। समझ में आया? तो नेचुरली आ रहा है ना, इसलिए हमको दोनों ऑप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ ऐसे होता कि NC2, तो n की वैल्यू अगर 4 और -3 आती तो मैं सिर्फ 4 लेता, -3 नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, जैसे आपने बोला। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ n नहीं है, n के बदले n² - n है, और n की वैल्यू -3 रखने के बाद भी हमने देखा 12 आ रहा है। तो होप सो समझ में आया होगा। करण, समझ में आया ये भी डाउट? हाँ सर, आ गया सर। और कुछ पूछना है? कहाँ से करण? सर मैं भुसावल से हूँ, लेकिन अभी मैं क्रिकेटर हूँ सर, तो फिर मैं नागपुर में रहता हूँ। मतलब अच्छा, भुसावल भुसावल छोड़ के सर मैं नागपुर में रहता हूँ अभी। तो क्रिकेट की कौन सी स्टेट लेवल टीम में हो कि हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल? हाँ सर, अभी VCA के लिए ट्रायल्स देने वाला हूँ मैं, तो फिर उसमें अभी सिलेक्ट हुआ तो फिर स्टेट की टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगा सर। अरे बहुत बहुत खुशी की बात है करण, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। और तुम थैंक यार यू सर। स्पोर्ट्स में इतना आगे और पढ़ाई भी कर रहे हो, क्योंकि हाँ स्पोर्ट्स वाले बच्चे साइंस वगैरह नहीं लेते जल्दी। तो हाँ एक सर, अच्छा वो लगा मेरे करण। बैच वालों ने भी कॉमर्स लिया है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, तुम अकेले हो गए साइंस वाले। हाँ क्योंकि सर। वो पढ़ने के लिए नहीं जाते कॉलेज, वो स्पोर्ट्स के लिए कॉलेज में जाते हैं। हाँ आर्ट्स सर। कॉमर्स लेते हैं। यार बड़ा अच्छा लगा करण तुमसे इंटरेक्ट करके, और थैंक यू। होप सो तुम स्टेट लेवल में सेलेक्ट हो जाओ, और मैं हाँ तो सर। ये चाहूंगा कि तुम नेशनल टीम में खेलो और हमारे हाँ देश सर। का नाम रोशन करो। यार ऐसे बंदों की बहुत जरूरत है। और यार मुझसे कांटेक्ट में रहना, ठीक है? हाँ सर। और आगे चल के अपने जो बच्चे हैं उनको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उनके लिए हम एक इंटरव्यू सेशन अरेंज करेंगे अपने चैनल के जरिए, ठीक ठीक है है? सर। यार ठीक है सर। बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके करण। और ये सब हाँ मैथ समझ थैंक में आ रहा है ना बेटा? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। स्पोर्ट्स करते जाओ और ये इंजीनियरिंग वगैरह करो, पार्ट टाइम में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ सर, वो क्योंकि मतलब दोनों साइड में सर बराबर चाहिए ना, क्योंकि हाँ, अगर नहीं हुआ समझो तो फिर अपने पास कोई बैकअप के लिए भी चाहिए सर। यस यस, सही बोला। और अपने पास हाँ इंजीनियरिंग रहेगा, तुमने स्टेट हाँ। स्टेट लेवल जीत भी लिया ना, तो कैसा है कि हाँ सर। स्पोर्ट्स कोटे में अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गया किधर, रेलवे यस वगैरह में, तो भी डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट मिल जाएगा ना, तुम्हारा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन भी रहेगा। तो समझ यस में आ सर। रहा है ना? यस, हाँ चलो, सर। भुसावल ठीक है सर, थैंक यू जिंदाबाद। सर। चलो। जिंदाबाद सर, भुसावल जिंदाबाद। महाराष्ट्र थैंक यू जिंदाबाद, सर, आप ठीक है? सिखा रहे हैं इतना फ्री में, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो करते रहो। चलो बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है यार, मेरे स्टूडेंट इतने महान है यार। यार पूरे महाराष्ट्र से जुड़े हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब आपके लिए और एक क्वेश्चन, टाइम हो चुका है, बट एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं यार। आप देखो बच्चों, आपके साथ कौन कौन सीख रहा है यार। ठीक है, शिवम बोलो। शिवम का माइक चालू है, बहुत सारे शिवम नाम के स्टूडेंट हैं। हेलो सर। हाँ भाई, सॉल्व करो, नोटबुक निकाल के फटाफट मेरे साथ, मैं भी सॉल्व करो, बाकी सभी स्टूडेंट सॉल्व करते रहो और आंसर बताना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रॉपर्टी यूज करके करना है। काफी इंटरेस्टिंग सेशन चालू है। ओके, और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐसा होगा ना टाइम कि 2000 से ज्यादा बच्चे जो है एक साथ ऑडियो इंटरेक्शन के साथ सीख रहे हैं, लाइव सीख रहे हैं। साई भी हमारे साथ है, ओके, परभनी से, या मुझे मालूम है पूरे जिले हैं यार। ये सॉल्व करो बेटा, फटफट में सॉल्व करता हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए ना प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। देखो ये 16 सेम है, तो मैंने क्या सिखाया था, इसका प्रॉपर्टी था, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, NCR और प्लस ये n सेम रहेगा, और ये r में से एक कम हुआ अगर, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर का जो ये n होता है ना, ये n+1 करते हैं c,
और ये r और r माइनस 1 में से जो बड़ा होगा, r बड़ा है, r माइनस 1 मतलब इस r से एक कम, वो ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, दोनों 16 सेम है तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। जैसे ये n है तो n प्लस 1 करते हैं ना, एक ज्यादा, और c का c रहेगा, और 5 और 6 में कौन बड़ा है, 6, ये ले लिया, प्लस 17 c 7 आया, प्लस 18 c 8 आया। देखो इज इक्वल टू 19 c x है। फिर से देखो इन दोनों को साथ में रखो, 17 17 सेम है तो 17 आ गया, c 6 और 7 में बड़ा कौन है, 7, वो ले लिया, फिर 18 c, अरे एक मिनट, 17 17 सेम है तो ये 18 हो जाएगा, एक ज्यादा कर दें, है ना, n का n प्लस 1 कर दें, 7 इज इक्वल टू 18 c 8, समझ में आ रहा है, नहीं ये प्लस है, एक मिनट, और इज इक्वल टू ये है 19 c x। फिर देखो इन दोनों को साथ में रखो, एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, देखो बेटा, ये 17c, ये 17c6 और 17c7 का 17 17 18 हो गया, ये दोनों मिलके एक ज्यादा हो गए c, और दोनों में एक ज्यादा, ज्यादा कौन है, 7, ये ले लिया, और लास्ट में ये बचा 18 7 c 8, ये ले लिया। तो आंसर कितना आ रहा है बताओ, 18 18 है तो वो 19 हो जाएगा c, और 7 8 में बड़ा कौन है, 8, सर ऑप्शन बी आंसर, 19 c x आना चाहिए, और c x के बदले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आंसर राइट है। यस वेरी नाइस शिवम, आ रहा है ना बी सभी को, यस सर। सर सभी को आ रहा है। मुझे एक डाउट का पूछना था कि मैंने एकलव्य बैच रिसेंटली ज्वाइन किया है और हाँ अभी सीईटी के लिए मैं आप ही से पढ़ रहा हूँ, मतलब चालू किया है रिसेंटली, तो अगर Yes. मैं एकलव्य के अभी से मॉक टेस्ट देना चालू किया तो मेरे सीईटी में अच्छे नंबर आ सकते हैं, मतलब आएगा। हो जाएगा मेरा कवर अभी से, आज से स्टार्ट किया तो। हाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके पीछे के लेक्चर भी देखना। हाँ सर, तो शाम के लेक्चर्स में तो फिर मैं एकलव्य में ज्वाइन होता हूँ सर। यस यस जरूर होना बेटा, कहाँ रहते हो, सर पनवेल मुंबई में। हाँ पनवेल बहुत अच्छी बात नवी है बेटा। मुंबई सर, थैंक यू सर। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। चलो बेटा ये जिसको नहीं समझा फिर से बताता हूँ, देखो ये दोनों की जोड़ी ले लो, 16 16 का 17 हो जाएगा, और 5 6 में बड़ा कौन है, 6, वो आ गया, फिर ये वाला मैंने यहाँ ले लिया, फिर ये दोनों देखो 17 17 सेम है, वो 18 हो गया, और ये 6 7 में बड़ा कौन है, 7, वो आ गया, फिर इसको इसके साथ प्लस किया, दोनों 18 18 है, वो सेम है तो 19 हो गया, एक बड़ा देने का, और नीचे सी का सी रहेगा, और 7 8 में बड़ा कौन है, 8, आंसर क्या चाहिए था, 19 c x, तो 19 c 8 आ रहा है, x के बदले 8 आ रहा है, तो 8 राइट है, बी राइट है, ठीक है, क्लियर है ना। अमन बोलता है कल सुबह पनवेल निकलना है, भाई उसको शिवम को निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवम पनवेल में ही रहता है। चलो यार क्वेश्चन बहुत है, टाइम बहुत कम है, अब ये क्वेश्चन जल्दी करो, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर। वर्कशॉप जानवी पूछ रही कहाँ पर है, भाई नून पर ही है, जो भाई नहीं बहन, जानवी नून पर ही है। चलो कुणाल साथ में सॉल्व करते रहो बेटा, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर, सॉल्व किया क्या कुणाल, कर रहा हूँ सर। करो करो मेरे साथ करो बेटा, बाकी जिसने सॉल्व किया चैट में बोलते जाओ। यहाँ पर वेदांत बोलते हैं आई लव माय टीचर, आई लव माय स्टूडेंट्स आल्सो। चलो बी आंसर आ रहा है, क्या बात है, बी आएगा कि ए सी डी, ए भाई जल्दी जल्दी, ठीक है, अरे यार बच्चे पहले ही बोल रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। कुणाल आंसर आएगा तो बता दो बेटा फटाफट, एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना, फॉर्मूला यूज कर दिया अपने डायरेक्ट, ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो होगा क्या, देखो ये कट जाएगा, अब तुम बोलोगे ऊपर ऊपर कैसे कैंसिल हो रहा है, इक्वल है ना, क्रॉस में ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर ये नीचे नीचे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आर फैक्टोरियल इधर आया तो इधर 1 था, तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कट हुआ तो 1 आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सब कट के 1 आ गया, आर फैक्टोरियल इधर नीचे से ऊपर आ गया। अभी मुझे बताओ किसका फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, लास्ट परसों के लेक्चर में मैंने बताया था, यानी इस आर की जगह पे क्या रहना चाहिए, 0 या तो 1, आया क्या बेटा कुणाल, आया, बी आएगा ना, हाँ चलो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, चैट में भी यार मैक्सिमम बच्चे बी बोल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लगता है यार नहीं कर रहे, देखो हर एक क्वेश्चन अलग टाइप के थे, बट टाइप अलग है, टाइप अलग है, लेकिन बोलते हैं ना कि इंसान वही है, कपड़े अलग है, क्वेश्चन का टाइप अलग है, उसको सॉल्व करने का तरीका स्टार्टिंग में थोड़ा अलग है, बाकी प्रॉपर्टीज तो वही है जो मैंने सारी आपको सिखाई है। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। शिवम कुणाल समझ में आ रहा है कैसा, हाँ आ रहा है सर। कहाँ से हो कुणाल, सातारा। अरे सातारकर, खेडला आहे का, कुठे राहतो सातारामध्ये, कुठला गाव, कोरेगाव निगडी गावातून आहे। अच्छा कोरेगाव निगडी, म्हणजे महाबळेश्वर पासून जवळ आहे की खेड, इथे खेड पासून लांब आहे, लांब
खेळ लांब आहे तिथून. चल ठीक आहे, टेन्शन घेऊ नको. चांगलं कर अभ्यास. हा, हो समजतं ना सर्व आपलं? हो समजतं. हिंदीमध्ये शिकवतो तरी चालेल ना? हो चालतं सर. मी हिंदी भाषी आहे ना, म्हणून काय करू. हा, मी शिकवणार काय, मराठीमध्ये पण सांगणार. ठीक है, बाकीचा मुलांनो 11वां करा, 11वां करो बच्चों. कुणाल हमारे साथ थे, वेरी नाइस. रिद्धेश माइक चालू करो. यस, बाकी के सभी बच्चे देखो, मेरे पास ना लाइन में माइक का रिक्वेस्ट है, जो मैं लाइन से ले रहा हूँ. आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है. रिद्धेश है, सॉल्व करते जाओ बेटा, आंसर बताओ, बाकी के चैट में बताते जाओ. डेली आपका नंबर कभी तो आएगा. सर आपके वजह से पूरा मैथ्स नहीं, पहले एवरेज स्टूडेंट हमें अभी आता है. अरे वाह, खुशी की बात है. इसको भी सॉल्व करो मेरे साथ नोटबुक पे, आंसर बताओ. बाकी के देखो चैट में डाल रहे हैं. बहुत अच्छा, सॉल्व करो. देखो बच्चों, एनसीआर फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर, बेसिक फॉर्मूला. ठीक है, सॉल्व करो ना रिद्धेश, तुम भी. बाकी के सब स्टूडेंट सॉल्व करते जाओ. फिर देखो, ये भागाकार है, भागाकार को गुणाकार करो तो पलटी हो जाएगा. जो ऊपर आता था वो नीचे आ जाएगा. अब ये एन फैक्टोरियल आएगा ना ऊपर, इसका वो नीचे ले रहा हूँ. गुणाकार किया ना, रेसिप्रोकल. फिर ये आर, अभी यहाँ पर है ना, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आर -1 फैक्टोरियल. एक मिनट, हाँ ये. फिर फॉर्मूला क्या था? एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल. देखो ये हो गया, हमने, मैंने थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट किया, भागाकार को गुणा किया. अगर आप क्या करते, इधर डिवीजन रखते तो ये उल्टा आता, बाद में उल्टा करने का. ये कैंसिल हो गया बच्चों. अभी देखो क्या क्या कैंसिल होगा. आर -1 अभी इज इक्वल टू कितना आएगा वो देखना हमें. सो ये 1 है अपॉन, ये आर को कम करो, आर, फिर इससे कम किया, आर -1, स्टॉप करो, बिकॉज यहाँ पर देखो आर -1 है, स्टॉप किया. फिर देखो ये n माइनस आर है, इसको ऐसे ही रहने दो. ये बड़ा है ना, ये छोटा है, इसलिए देखो ये r -1 फैक्टोरियल है, ये कट होने वाला है. यहाँ पर देखो सेम है. ये n माइनस आर है ना, इसको लो और इसको एक कम करना, फैक्टोरियल है ना, कम करना. तो n माइनस आर एक कम किया, मतलब -1 किया तो +1 और -1 0 हो जाएगा. ये स्टॉप कर दो, समझे क्या? और अपॉन में कुछ नहीं है, कट गया था, ये बनाया. अभी देखो ये कट हो रहा है, ये कट, और देखो n माइनस आर फैक्टोरियल कट. तो बचा क्या देखो, n माइनस आर प्लस 1 ऊपर और नीचे r. बताओ अभी कौन सा आंसर है, बताओ रिद्धेश, तुम भी बताओ. आया तुम्हारा सेम? n माइनस प्लस 1 किधर है? सी है, और अपॉन में ये सी है ना भाई, है क्या भाई लाइन पे? बाकी के बच्चों चैट में, चैट में क्या दिख रहा है? सी. ये समझा ना, मतलब सिर्फ फॉर्मूला यूज करने का बेटा. क्या बोलता है रिद्धेश, कहाँ से बेटा? सर पनवेल से हो. अरे यार, पनवेल से, क्या बात है, पनवेल के बच्चे बहुत है. चलो, समझ में सब आ रहा है ना? कब ज्वाइन करने वाले? हाँ बेटा, सोविन सर. हाँ आएंगे, बात चल रही है. ओके, आएंगे. मैथ समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा. तो अमन बोलतो रिपीट करायला हवं का? चलो ठीक है, आप माइक बंद करो रिद्धेश. ओके, श्रेयस माइक चालू करो. रिपीट करना चाहिए क्या बेटा? आप बोलो चैट में, डू यू वांट रिपीट? नहीं समझा? ओके ठीक है. देखो मैं रिपीट कर देता हूँ. श्रेयस समझा क्या बेटा? यस सर. हाँ ठीक है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ. देखो बेटा, ये एनसीआर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, बेसिक. फिर एनसीआर -1 है तो वही फॉर्मूला, जहाँ पे आर था r-1 कर दिया. फिर ये जो डिवीजन था ना, जैसे कि देखो 2/3 इंटू 5/2 होगा ना. एक मिनट, इधर डिवीजन होगा ना बेटा, ये भागाकार. तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो ये पलटी हो जाता है. 5/2 क्या 2/5 हो जाता है. तो वैसे ये जो डिवीजन था ना बेटा, इधर उसको मल्टीप्लाई किया, तो इसका फॉर्मूला आप लिखना, एक स्टेप ज्यादा होगा. तो ये एन फैक्टोरियल ऊपर आया था, मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करके जो ऊपर था वो नीचे गया, नीचे ऊपर, बाद में सब कट कर दिया. कट करने के पहले मैंने क्या किया, ये जो आर फैक्टोरियल था उसको कम किया, आर -1, तो यहाँ पे सेम हो गया देखो. फिर n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही रखा, इसको कम किया, ये बड़ा था ना, n माइनस आर प्लस 1 था वो ऐसे ही रखा, इसमें से एक कम किया तो +1 हट गया, n माइनस आर होगा. फिर सब कैंसिल हो गए, जो बचा हुआ आंसर में आ गया सी. चलो अगला क्वेश्चन. टाइम ज्यादा हो गया है, मेरी मीटिंग है 12:15 की, बंद करना है. फर्स्ट अभी मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूले यूज करना सेम वैसे. हाँ श्रेयस, क्या बोलता है बच्चा, कहाँ से? सर मैं तो गोरखपुर से. अरे अभी गोरखपुर में हो? नो सर, विरार रह रहा हूँ 2 साल से. 2 साल से, तो यहाँ मुंबई में पढ़ने आए हो? हाँ. और 19 रखा. देखो ये 7 3 जा
21, ओके। और ये 3 6 18 मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया कि एक बड़ा नंबर, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम। अब यहाँ पे क्या था देखो, n+2 और n+1, n और n-1। देखो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, n+2 है, उससे एक कम है, उससे एक कम है, उससे एक कम है। सेम वैसे इधर n कहाँ पर है, देखो थर्ड वाला, थर्ड n क्या हो गया 19, मतलब n इज इक्वल टू 19। थोड़ा बड़ा था, टाइम नहीं है, फिर भी मैंने सॉल्व करके बताया। n 19 है क्या, देखो यस, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। समझा क्या श्रेयस, समझा क्या? टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बंद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है बेटा? यस सर। यस हाँ थैंक ठीक यू है। सर। तो बच्चों मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये सेशन बंद करना है, मेरी मीटिंग चालू हो रही है। तो कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी ज्यादा मैंने क्वेश्चन ले लिए थे, तो अभी जो